नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम केस स्टडी करेंगे पाम आइलैंड का, जो कि 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है और बिगेस्ट मैनमेड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा दुबई का पर्शियन गल्फ साइड का मैप है। इसमें आप तीनों हमारे जो पाम आइलैंड है वो देख सकते हैं दोस्तों। पाम दायरा भी है, पाम जुमेरा भी है और पाम जेबल अली भी है। हम जिसकी बात करेंगे आज, हम बात करेंगे पाम जुमेरा की। पाम जुमेरा की क्योंकि पाम जुमेरा इस टाइम हमारा कंप्लीटेड है और इसकी जो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है पाम जेबल अली और पाम दायरा से। तो जो अभी हमारी ये दो पाम जेबल अली और पाम दायरा जो है, ये अभी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। तो जो अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम आज आपसे बात करेंगे पाम जुमेरा की। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है हमारा पाम जुमेरा। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। दोस्तों ये जो पाम जुमेरा है, ये एक ब्रिज से कनेक्टेड है दुबई से। उसके बाद ये जो एरिया पोर्शन है हमारा, ये वाला, इसको ट्रंक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, जो कि 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है। इसके बीच में इसको स्पाइन कहते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ये जो इसके लीफ जैसे स्ट्रक्चर है, इसको फ्रॉड्स कहते हैं, जो कि 17 फ्रॉड्स हैं इसमें, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो सर्कल बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं ब्रेक वाटर क्रिसेंट। मेन काम ये है कि जो वेव्स आती हैं इस पे जब ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, तो उसको ये पाम जुमेरा को ये बचाती है। दोस्तों पाम जुमेरा $12 बिलियन की लागत से बना है और जो इसका एरिया है वो 600 हेक्टेयर में फैला है। दोस्तों $12 बिलियन जो हमारे इंडियन रुपीस के हिसाब से 1200 करोड़ होता है। दोस्तों पाम जुमेरा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको इमेज में ही समझाया था कि जो पाम जुमेरा है वो एक पाम ट्री की तरह है, जो कि कंसिस्ट करता है एक स्पाइन फ्रॉड्स, जो मैंने बताया था आपको 17 फ्रॉड्स हैं, एक लॉन्ग ट्रंक है जो कि 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है, एक क्रिसेंट शेप्ड ब्रेक वाटर जो कि 11 किलोमीटर में फैला है, एक सबसी व्हीकुलर टनल और एक मोनोरेल जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती है। पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन अगस्त 2001 में शुरू की गई थी। बाकी मैनमेड आइलैंड की तरह जिसमें मेटल और कंक्रीट यूज़ किया जाता है, दुबई के प्रिंस की रिक्वेस्ट पे पाम जुमेरा को बनाने में सिर्फ नेचुरल मटेरियल्स यूज़ किए गए थे, जैसे कि रॉक और सैंड। प्रिंस चाहते थे कि आइलैंड की नेचुरल अपीयरेंस हो, जिसकी वजह से आइलैंड सराउंडिंग के साथ घुल मिल जाए। बेसिकली वो चाहते थे कि बहुत बड़े स्ट्रक्चर बने जो कि कंक्रीट और स्टील से होल्ड ना किया गया हो। प्रिंस की इसी चाहत की वजह से ये आइलैंड को बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक सैंड से बना हुआ आइलैंड अपनी जगह से कैसे टिकेगा, और इसका सलूशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, जैसे कि दुबई के तूफान, वेव्स की हाइट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल का बढ़ना। सबसे बड़ा डर ये था कि जो वेव्स आ रही हैं विंड और करंट के साथ, वो कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं इस आइलैंड को। लकीली साइंटिस्ट ने कहा कि अरेबियन गल्फ सबसे सही जगह है कंस्ट्रक्शन के लिए। शामल सीजन में बहुत स्टॉर्म आते हैं जिसकी स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर हो सकती है और जिसकी वेव्स 1 से 2 मीटर हाई हो सकते हैं। इन स्टॉर्म और हाई वेव से बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक क्रिसेंट ब्रेक वाटर स्ट्रक्चर बनाया फ्रॉड्स के आसपास। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि जो ब्रेक वाटर क्रिसेंट को फंक्शनल बनाने के लिए इसको एटलीस्ट 3 मीटर ऊपर रखना पड़ेगा वेव से।
जो कि 11 किलोमीटर लॉन्ग और 200 मीटर वाइड क्रॉस सेक्शन में है। कंपनी जिसने ब्रेक वाटर क्रिसेंट बनाया उसका नाम था आर्की रोराडन ओवरसीज। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 9 बार्जेस, 15 टगबोट्स, 7 ट्रेजर्स, 30 हैवी लैंड बेस्ड मशीन्स एंड 10 फ्लोटिंग क्रेन्स यूज की गई थी। आइलैंड को बनाने में बहुत सारी सैंड यूज की जा रही थी, वहीं ब्रेक वाटर क्रिसेंट को बनाने में मोस्टली रॉक का यूज हो रहा था। ब्रेक वाटर क्रिसेंट को बनाने के लिए सबसे पहले सैंड का बेड तैयार किया गया, उसके बाद उसके ऊपर हैवी रॉक्स रखी गई ताकि वो किसी भी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म को झेल सकें। शामल सीजन में बहुत सी मुश्किलें आ रही थी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर अपनी टाइट शेड्यूल के पीछे चल रहे थे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ब्रेक वाटर क्रिसेंट कैसे प्रोटेक्ट करेगा आइलैंड को। आउटर आर्मर जिसका फेस सी की तरफ है वही इसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये रॉक से बना है। इसमें एक एक रॉक का जो वेट है वो 6 टन तक है। वाटर क्रिसेंट को बनाने के लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर रॉक निकाला गया है 16 अलग अलग क्यूरीज से, जो कि काफ़ी है 2 इजिप्टियन पिरामिड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है कि ये जो स्टोन बिना कंक्रीट के अपनी जगह पे कैसे टिके रहेंगे। साइंटिस्ट का कहना है कि रॉक को साइज और वेट के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है और क्रेन की हेल्प से लगाया गया है। रॉक को इस तरह लगाया गया है जैसे एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाएं और हिले ना। दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि पाम जुमेरा के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पाम जुमेरा जो कि 5.72 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है वो 600 फुटबॉल पिचेस के बराबर है। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? जी हाँ, वेम्बले स्टेडियम, जो कि 4 साल में बनके तैयार हो गया था। और जो हमारा पाम जुमेरा है वो उसको सिर्फ 6 साल लगे बनने में। है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट। हेलमन हार्ले चार्बर्ट पिकॉक ने इसका यूनिक डिज़ाइन प्रपोज किया था। दोस्तों, इस डिज़ाइन को सफल बनाने के लिए जीपीएस का यूज़ हुआ है, जिसकी हाइट 676 किलोमीटर थी पाम आइलैंड से। जीपीएस की मदद से ही मशीनों को बताया जाता था कि कहाँ पे सैंड डालनी है, ताकि जो स्ट्रक्चर है वो हमारा पूरा पाम ट्री की तरह लगे। दोस्तों, विप्रो कॉम्पैक्शन एक टेक्निक है जिसमें सॉइल को डेंसर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि उस आइलैंड पे जो भी कंस्ट्रक्शन हो उसे वो होल्ड कर सके। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।